जय हिंद दोस्तों, मोही टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रविवार के दिन मेरे द्वारा रैपिड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसमें टोटल 26 क्वेश्चन होंगे, हम उनके आज आंसर जानेंगे, इसलिए ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। यदि आपको भी आंसर आ रहा है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें, बताएं आंसर क्या बनेगा। सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो ये गुजरात राज्य की है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिया कि बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? ए सूर्य की दिशा में, बी सूर्य की विपरीत दिशा में, सी सूर्य के न होने पर भी, या डी कहीं भी सूर्य की स्थिति चाहे जो हो। अब हम बात करें तो बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सन यात सेन किसके नेता थे? ए बॉक्सर विद्रोह, बी ताइपिंग विद्रोह, सी केएमटी पार्टी और डी सीपीसी पार्टी। सन यात सेन की बात करें तो ये केएमटी पार्टी से संबंधित थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रैपिड क्वेश्चंस की सीरीज है, मैं आपको यह सीरीज समय समय पर कराता रहूँगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी रैपिड क्वेश्चंस की सीरीज। नेक्स्ट दिया है कि भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया जाता है? एक कैलोरी ग्रहण करना, बी परिवार का शैक्षिक स्तर, सी आवास में कमरों की संख्या और डी पारिवारिक सदस्यों की संख्या। जब हम आंसर की बात करें तो कैलोरी ग्रहण करना मानदंड होता है इसका। नेक्स्ट दिया है अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? ए अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार, बी शहरी गरीबी का उन्मूलन, सी अल्पसंख्यकों का उत्थान या डी गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? ए भारतीय जनता, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के सभी निर्वाचित नेता या डी भारत के राष्ट्रपति। जब परम संप्रभु की बात करें तो वो भारतीय जनता को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बनेगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? ए कपास, जूट और गन्ना, बी चाय, कॉफी और मसाले, सी जूट, चाय और कॉफी या डी चाय, कपास और रबड़। जब हम बात करें वाणिज्यिक फसलों के बारे में भारत सरकार के अंतर्गत तो वह कपास, जूट और गन्ना आता है, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि आपको ये रैपिड क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अधिकांश मंगोलिया आक्रांता किसके शासनकाल में आए? ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी बलबन। अब हम बात करें तो अधिकांश मंगोलिया आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए, तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज है ये, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 71वें, बी 72वें, सी 73वें और डी 74वें। तो हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया दर्जा। नेक्स्ट दिया है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र किसका परिचायक है? ए स्वनियोजित, बी कृषि और लघु उद्योग, सी लघु उद्योग और डी छोटे किसान। जब हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि और लघु उद्योग का परिचायक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किस आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? ए शेयर ब्रोकर कमीशन से आय, बी शेयर से बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय, सी सर्कस कंपनी से जोकर की आय या डी व्यावसायिक कलाकार की आय। जब हम बात करें तो इसका आंसर जो बनेगा शेयरों की बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय में गणना के रूप में शामिल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट दिया है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या ग्राम स्तर। तो हम बात करें पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा ए। नेक्स्ट है कि हिमालय का तीसरा बड़ा शिखर कौन सा है? ए माउंट लियोंसे, बी माउंट मकालू, सी माउंट फूजी या डी माउंट कंचनजंगा। तो तीसरा सबसे बड़ा शिखर की बात करें तो वो
माउंट कंचनजंगा आता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ए पेट, बी अग्नाशय, सी जिगर और डी पित्ताशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी पित्ताशय। मनुष्य में पित्त का उत्पादन पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? ए 10 अक्टूबर 2000, बी 6 अक्टूबर 1955, सी 12 अक्टूबर 1993 या डी 8 अक्टूबर 1950। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो ये 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? ए टुंडिका शोथ, टॉन्सिल, बी पित्ताशय की पथरी या सी दिल का दौरा या डी दाद। फफूंद फंगस के कारण जो आपकी जो रोग होता है वो दाद होती है। इसका राइट आंसर हमारा बनेगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिया है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सरोजिनी नायडू, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ए पैंथोथेनिक एसिड, बी बायोटीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड या डी फॉलिक एसिड। जब हम बात करें विटामिन B7 रासायनिक नाम के बारे में तो वो बायोटीन होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट दिया है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए कानपुर, बी आरामपुर, सी गाजियाबाद या डी वाराणसी। जब हम मुंशी प्रेमचंद के जन्म की बात करें तो उनका वाराणसी में हुआ था। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ए बर्मा, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी भूटान। तो ये लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है यह भूटान को। यही आपका जो प्रीवियस ट्रिब्यूटरसी पैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी? ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बेलीजली होगा, ये बेलीसली नहीं है, और या डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा डी लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया? ए रणजीत सिंह, बी बंदा बहादुर, सी अजीत सिंह या डी जुझार सिंह। जब हम बात करें इसके आंसर की तो जो कमान या नेतृत्व किया था वो उन्होंने किया था, इनका नाम है बंदा बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि डैश के विरोध में छोड़ दी? ए कैबिनेट मिशन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी रॉलेट एक्ट या डी साइमन कमीशन। तो उन्होंने जो नाइट हुड की उपाधि छोड़ी थी वो जलियांवाला बाग नरसंहार के द्वारा की वजह से छोड़ी थी। अब नेक्स्ट दिया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए डल झील, बी लोकटक झील, सी चिल्का झील या डी बूलर झील। जब हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? ए उज्जैन, बी शिमला, सी भरतपुर या डी जोधपुर। तो जो एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई थी तो वो की गई थी उज्जैन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज इलाहाबाद या डी बरेली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो प्रयागराज की है। तो मेरे द्वारा आपको ये प्रमुख क्वेश्चंस रैपिड क्वेश्चंस कराए गए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और आपके लिए ये रैपिड क्वेश्चंस लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैपिड क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाते हैं, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव देखने होते हैं, आंसर देखने होते हैं। तो क्या होता है एग्जाम में यही हूबहू ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है, तो आप उसको कर आ जाते हैं एग्जाम में। तो यही मेरा एक उद्देश्य है इस रैपिड क्वेश्चंस की सीरीज़ को लाने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताएं आप। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू।